बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर यूनिट नंबर 1 के ही न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। प्रीवियस सेगमेंट्स के अंदर हम लोगों ने नंबर 5 तक बात की थी। फिलहाल इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स पे हम लोग बात करेंगे। राइट, ओके। नंबर 6 पेज नंबर 28, 29, पेज नंबर 29 पे वर्किंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दो इक्वेशन गिवन है। पहले मैं जरा ये इक्वेशन लिख देता हूं। एक है x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 2at, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 2at स्क्वायर। ये दो इक्वेशन गिवन है और कहता है two students write following equation in which x refers to distance traveled, v is the speed, the acceleration is a, and t is the time, and the subscribed means a quantity at time t0. In short, ये दो इक्वेशन गिवन है। इसमें x डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है, v नॉट भी वेलोसिटी है। इसके बारे में बताया है और आपसे पूछा है which of these could possibly be correct according to dimensionally check। जरा इस क्वेश्चन को समझिएगा। पेपर में ना एक क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। कैसे? हम दो इक्वेशन आपको दे देंगे, जैसे ये गिवन है, और फिर हम आपसे पूछेंगे which equation is dimensionally correct। ये जो इक्वेशन हमने आपको दी है, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, ये बता दीजिए। तो बड़ा आसान तरीका है, इक्वेशन लीजिए, दोनों साइड की डायमेंशन निकालिए। अगर दोनों साइड इक्वल आता है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है, अगर इक्वल नहीं आता है तो वो इनकरेक्ट हुआ। ऐसे देखिए, हमने डायमेंशंस का टॉपिक क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा। इस टॉपिक पर हमने आपको 4 लेक्चर्स दिए ताकि आप बड़ी डेप्थ में डिटेल में इसको सीख सकें। तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए आपके लिए। इधर देखिएगा, पहली इक्वेशन x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 2at। डायमेंशनली चेक कीजिए, डायमेंशनली चेक। देखिए कैसे चेक करेंगे। x डिस्टेंस है, यूनिट क्या होता है मीटर, लेंथ उसकी डायमेंशन क्या होती है l, यानी इस साइड की डायमेंशन l इक्वल टू v वेलोसिटी, यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर के लिए क्या लेते हो l, सेकेंड के लिए क्या लेते हो t, तो डायरेक्टली आपने पुट किया l ओवर t। t टाइम, टाइम के लिए t स्क्वायर एज इट इज। 2 एक कांस्टेंट है, मैंने बताया था जिसका कोई यूनिट नहीं उसकी कोई डायमेंशन नहीं, 2 को स्किप करो। a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए l, सेकंड के लिए t स्क्वायर, एंड दिस इज टाइम t। l इज इक्वल टू, एक t से एक t कैंसिल, यहां भी एक t से एक t कैंसिल, यहां रह गया l t प्लस t को ऊपर लेके जाओगे पावर साइन चेंज, दिस इज -1। l इज इक्वल टू l कॉमन 1, यहां बच गया t प्लस t -1। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। और गौर से देखिए कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की डायमेंशन सेम नहीं है, तो आप कहोगे गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। आप कहोगे इक्वेशन इज इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट। राइट, क्लियर हो गया? कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? ओके। इसी तरह अगली इक्वेशन पे आते हैं।
x इज इक्वल टू v नॉट t प्लस 2at स्क्वायर। डायमेंशनली चेक कीजिए, डायमेंशनली चेक। x डिस्टेंस है, लेंथ है, डायमेंशन l, v वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, t टाइम, टाइम की डायमेंशन t, 2 को स्किप कीजिए, a का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर l, सेकेंड के लिए t स्क्वायर, एंड दिस इज t टाइम, टाइम के लिए t, दिस इज t स्क्वायर। ये कैंसिल, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, l इज इक्वल टू, यहां l प्लस l, आपको बताया था एक जैसे डायमेंशंस का सम या डिफरेंस रिजल्ट किसी एक के बराबर, द सम और डिफरेंस ऑफ सेम टू डायमेंशंस रिजल्ट विल बी इंडिविजुअल डायमेंशन। तो l प्लस l को आप क्या लिखोगे, l। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, दोनों साइड्स इक्वल आएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। आप कहोगे इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, यानी हम आपको दो इक्वेशन दे दें और आपसे कहें कि प्रूव दैट या चेक विच इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, तो इस तरीके से आप उसको परफॉर्म करोगे, राइट। मेरा ख्याल है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे, देख लीजिए एक नजर। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे, इसको रब करते हैं। ये था नंबर 6, अब आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 पर, नंबर 7, नंबर 7 में क्या कहता है, 1 हेक्टर इज डिफाइंड एज 10⁴ मीटर स्क्वायर। ये गिवन दिया है, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। 1 एकड़ इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁴ फुट स्क्वायर। तो कहता है हाउ मेनी एकड़ आर इन 1 हेक्टर। तो बताइए 1 हेक्टर में कितने एकड़ होंगे। यानी सिंपल, इसमें यूनिट कन्वर्जन का ऑप्शन आपको दिया है, इसमें आपको यूनिट कन्वर्जन का ऑप्शन है। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर एंड 1 एकड़ इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁴ फुट स्क्वायर। तो कहता है देन 1 हेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच एकड़। सही, ओके। अच्छा, पहले तो ये बता दूं कि इस क्वेश्चन में हेक्टर, एकड़, मीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, ये सारे के सारे एरिया के यूनिट्स हैं। ये सारे के सारे एरिया के यूनिट्स हैं, यानी इस क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन है आपके लिए। देखिए कैसे, इसको ना एक लॉजिक से सॉल्व कीजिएगा। अगर लॉजिक याद रखोगे तो बड़ी आसानी से कन्वर्जन करोगे। देखिएगा यहां पर इस क्वेश्चन में 4 यूनिट का इस्तेमाल हुआ है, हेक्टर, एकड़, मीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, ऐसा ही है। अच्छा, सबसे पहले चेक कीजिएगा किसका किसका रिलेशन रिक्वायर्ड है, हेक्टर और एकड़ का रिलेशन रिक्वायर्ड है, ऐसा ही है, ओके। फिर देखिए बच क्या गया, मीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, ये 2 बच गए। आप सिंपल सा एक काम करो, या तो मीटर स्क्वायर को फुट में ले आओ या फुट स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में ले आओ। बाकी जो 2 यूनिट बच गए हैं उनको सेम यूनिट्स में पहले कन्वर्ट कर दो।
सही है। सबसे पहला काम तो ये करो। तो देखिएगा, इसे 1 का नाम दिया, इसे 2 का नाम दिया। आपको मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 3.2 फुट। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.2 फुट। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, 3.2 का स्क्वायर करो 3.2, ये स्क्वायर 10.24, ये फुट स्क्वायर। सही है। ये मीटर स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दो, पुट इन 1, पुट इन 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 एज इट इज, और मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10.24 फुट स्क्वायर। तो इसकी जगह लिखा 10.24 फुट स्क्वायर। सही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10.24 पहले लिखा, 10 की पावर 4 बाद में, दिस इज फुट स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। देखिए मैंने पहला लॉजिक क्या बताया, पहला लॉजिक मैंने आपको बताया कि कौन कौन से यूनिट्स रिक्वायर्ड है, पहले वो देखो। हेक्टर और एकड़ तो चाहिए, उनको छोड़ दो, बाकी दो बच गया मीटर स्क्वायर फुट स्क्वायर। मैंने कहा या तो मीटर स्क्वायर को फुट स्क्वायर में लाओ या फुट को मीटर स्क्वायर में लाओ। मैंने यहां पर मीटर स्क्वायर को फुट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये पहला स्टेप। दूसरा और आखिरी स्टेप, अब वो दो रिलेशन जिसमें एक तरफ यूनिट सेम है, इधर देखिएगा फुट स्क्वायर, और जो आप लेकर आए हो ये भी फुट स्क्वायर। 1 एकड़ दिस फुट स्क्वायर, ये भी फुट स्क्वायर। जिन दो रिलेशन के अंदर यूनिट सेम है उनको एक दूसरे से डिवाइड कर दो, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसमें और आसानी चाहते हो तो एक और बात याद रखो, आपको चाहिए 1 हेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच एकड़। तो हेक्टर वाली इक्वेशन को ऊपर रखो और दूसरी इक्वेशन को नीचे रखो, यानी हेक्टर वाली इक्वेशंस को डिवाइड करो अदर इक्वेशन से। तो हेक्टर वाली इक्वेशन तो ये है 1, तो 1 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, 1 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 3। ये 1 है, 1 हेक्टर, 1 हेक्टर ये बराबर है 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर, सॉरी फुट स्क्वायर तो इधर है, फुट स्क्वायर इधर है, हमने किसको किसमें कन्वर्ट किया है, हाँ हेक्टर इधर है। 3 को डिवाइड कीजिए 1 से, क्योंकि हमें हेक्टर और एकड़ का रिलेशन चाहिए। ये तो इसको तो कन्वर्ट कर दिया मीटर स्क्वायर, सही है, ये मीटर स्क्वायर, ये देखिए ये हेक्टर और फुट स्क्वायर, ये एकड़ और फुट स्क्वायर। तो आपको डिवाइड करना है इक्वेशन 3 को 2 से, ये इक्वेशन, फिर देख लीजिए अच्छी तरह, ये मैंने क्या बोला है फिर सुन लीजिए। मैंने कहा आपको चाहिए क्या, 1 हेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच एकड़। तो हेक्टर वाली इक्वेशंस को डिवाइड कीजिए अदर इक्वेशन से। हेक्टर इसके अंदर है और एकड़ इसके अंदर है, ये तो 3 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। 3 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। 3 को डिवाइड करना है 2 से, तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इधर देखिएगा, ये 3 है, 3 को ऊपर लिखिए, 1 हेक्टर
is equal to 10.24 into 10 raised to power 4 फुट स्क्वायर, डिवाइड किया 2 से, 1 एकड़ is equal to 4 into 10 raised to power 4 फुट स्क्वायर। फुट स्क्वायर से फुट स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10.24 को 4 से डिवाइड कीजिए, 10.24 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 10.24 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया मेरे पास 2.56। ये डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, तो दिस इज एकड़। तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.56 एकड़। ये है आपका रिजल्ट, ये आपसे पूछा है। यानी ये वाला क्वेश्चन हकीकतन यूनिट कन्वर्जन से इसका ताल्लुक, यूनिट कन्वर्जन इसमें आपको सिखाया गया और कुछ भी नहीं। क्लियर? तो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो आप रिवाइज करके इसको दोबारा देख सकते हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं इससे अगले क्वेश्चंस पे, उसके लिए अगला सेगमेंट देखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।